मैं कह रहा हूँ, मैं वहाँ पे होता जम्मू कश्मीर में, मैं गोली कर देता जो अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचा रहा था। क्या हो जाता, उम्र कैद हो जाती, इससे थोड़ी हो जाता। देश का अपमान करेंगे, तिरंगे का अपमान करेंगे, देश की जनता बर्दाश्त करेगी क्या? इस मिट्टी में पैदा हुआ, इस मिट्टी का खाया है। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो नारे लगाते थे, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? तब 3 बार चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। फिर पूछते थे कैसे करोगे, तो कहते तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। और आज अगर कोई 2 कौड़ी का आदमी नीच गलीच अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, तिरंगे को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, बर्दाश्त करेंगे इस काम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे एक मुसलमान ऐसा बता दो जो अपनी जेब में नोट ना रखता हो। चाहे वो मस्जिद जाता हो, चाहे वो मस्जिद जाता हो, चाहे वो दरगाह जाता हो, चाहे वो हज करने भी जाता हो, क्या अपनी जेब में पैसे नहीं लेकर जाता? क्या बिल्कुल जाता है। अपनी जेब में पैसा रखता है ना? उस पैसे के ऊपर अशोक स्तंभ अंकित है, तब तुम्हारा मजहब खतरे में नहीं आ रहा है। अशोक स्तंभ भारत का प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत की आन बान शान है। उस अशोक स्तंभ को तोड़ने वाले मेरी नजर में तो जीवित कैसे, मुझे ये समझ में। अशोक स्तंभ अंकित है, वो भारत की शान है, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उस अशोक स्तंभ को तोड़ देते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कुछ हरामखोर हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो वहां पर आतंकवादियों को शरण देते हैं 6-6 हजार रुपए लेके। ऐसे हरामखोर ही इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। उन हरामखोरों का इलाज होना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में जब तक ऐसे लोगों का इलाज नहीं होगा तब तक ये घटनाएं होती है। देश का राष्ट्रीय प्रतीक तोड़ा गया है, देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये जो लोग, और तमाम उन लोगों को भी इसके विरोध में आना चाहिए जो संविधान की दुहाई देते हैं, जो कहते हैं हम संविधान बचाने निकले हैं। उन लोगों को भी इसमें सरकार का साथ देना चाहिए। तो किसी का बयान सामने भाई साहब कैसे आएगा? इनका वोट बैंक नाराज नहीं हो जाएगा? बिहार में वोट है, मैं एक वीडियो देख रहा था, आप जैसा ही एक पत्रकार भाई बिहार में किसी से सवाल कर रहा था, तो वहाँ एक मुसलमान कहता है बिहार में हम 19% हैं, हमारे मालिक कोई और नहीं हो सकता, हम है मालिक। अब बिहार के मालिक हम हैं क्योंकि हम 19% हैं। तो उस 19% की वोट खराब नहीं हो जाएगी अगर ये लोग बोल देंगे खिलाफ में? तो ये लोग तो उसको जस्टिफाई करने आ जाएंगे। मैं क्रमवार तरीके से बताता हूँ आज अशोक स्तंभ तोड़ने की हिम्मत कैसे हो गई जिहादियों की, वो क्रमवार तरीके से बताता हूँ। किसी की इतनी औकात नहीं थी कि मेरे देश के राष्ट्रीय प्रतीक को हाथ लगा देता, लेकिन इनकी हिम्मत इसलिए हो गई क्योंकि जब इन्होंने हल्द्वानी जलाया तब विपक्ष इनके समर्थन में खड़ा हुआ, जब इन्होंने दिल्ली दंगा किया तब विपक्ष इनके समर्थन में खड़ा हुआ, जब इन्होंने शाहीन बाग रोक दिया, लोगों का आवाजाही रोक दिया, तब विपक्ष इनके साथ खड़ा हुआ, जब इन्होंने संभल के अंदर में पुलिस पर पथराव किया तब विपक्ष इनके समर्थन में खड़ा हुआ, जब राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई निर्मम तरीके से तब पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा हुआ और पुलिस को बदनाम करने का कृत्य करता रहा हमारा विपक्ष। इसलिए आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि इन्होंने कहा अबे जब हम इनके देवताओं पर, इनके देवी देवताओं के शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी करते हैं, जब हम पूरा का पूरा क्षेत्र जला देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, लोगों को मार देते हैं, तब हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, पूरा विपक्ष हमारे साथ है, तो इस बार अशोक स्तंभ भी तोड़ देते हैं।